आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम भारतीय दर्शन में हार्दिक स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने समझा था वेदों के बारे में। आज का हमारा विषय है उपनिषद और इस विषय पर हम चर्चा करेंगे मिश्रा सर से। सर, उपनिषद क्या है? जी हाँ प्रियंका जी, जैसा कि पिछली कड़ी में ही मैंने उपनिषदों के बारे में एक झलक दे दी थी कि उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं। वही बात मैं यहाँ पर भी कहूंगा कि उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं, या इन्हें हम वेदांत भी कहते हैं। अब अगर देखें कि उपनिषद क्या है, तो इसको संक्षिप्त में कहा जाए कि जो वेदों का दर्शन है, वेदों का बौद्धिक पक्ष है, जिन भागों में उसके उभर के सामने आता है, उस भाग को हम उपनिषद कहते हैं। तो कुल मिलाकर के वेदों के अंतिम भाग में ही जो वेदों का बौद्धिक पक्ष है वह उभर करके सामने आता है। क्लियर? तो वेदों के अंतिम भाग को हम उपनिषद कहते हैं, या इसे यह भी कह सकते हैं कि वेदों का सार, वेद के जिस भाग में पाए जाते हैं उस भाग को हम उपनिषद या वेदांत कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा यह विषय संक्षिप्त में। अब मेरा अगला प्रश्न है, उपनिषद का अर्थ क्या है, या इन्हें उपनिषद क्यों कहते हैं? जी हाँ प्रियंका जी, जब हम उपनिषदों के अर्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले यहां ध्यान रखेंगे कि यह 3 शब्दों से मिलकर के बना है। एक है उप, दूसरा है नी और तीसरा है सद। ज्यादा इसके हम व्याकरण वाले पक्ष में ना जाकर के सरल शब्दों में ही कहें तो 3 शब्द हैं इसमें, उप, नी और सद। तो उप का अर्थ होता है निकट। जैसे कि मान लीजिए आप मेरे निकट बैठी हुई हैं तो यह उप है। नी का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक या ध्यान से। जैसा कि आप मेरे निकट बैठी हुई हैं और श्रद्धा पूर्वक और ध्यान से मुझे सुन रही हैं, तो नी का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक या ध्यान से। अब आता है सद का अर्थ। सद का क्या अर्थ होता है? तो सद का साधारण भाषा में अगर हम कहें तो सद का अर्थ होता है बैठना, यानी कि श्रद्धा पूर्वक ध्यान से मेरे निकट बैठना। यह क्या है? उपनिषद है, या श्रद्धा पूर्वक ध्यान से निकट बैठना उपनिषद है। हालांकि शब्द के 4 अर्थ हैं। एक अर्थ होता है बैठना, दूसरा अर्थ होता है नाश करना, तीसरा अर्थ होता है शिथिल करना या अवसादन करना, चौथा अर्थ होता है मुक्त करना। तो हालांकि सभी संदर्भों को अगर हम देखेंगे तो उसका जो सरलीकृत अर्थ निकल करके सामने आ रहा है वह बैठना होता है। क्लियर है? तो अब ये शब्द दिखाई हमको दे रहे हैं। अब हम अगली बात पे अगर देखते हैं कि जब हम इसके अर्थ को स्पष्ट रूप से देखें तो इसका अर्थ हुआ कि जब प्राचीन भारत की स्थिति थी तो उस प्राचीन भारत में गुरु जंगलों में जाकर के या अरण्यक में, जैसा कि मैंने पूर्व के लेक्चर में बताया, जंगलों में अपने शिष्यों को शिक्षा देने का कार्य करते थे। अब देखें, जब जंगलों में अपने शिष्यों को शिक्षा देने का कार्य करते थे तो जो विद्यार्थी उनके निकट बैठते थे और निचले आसन पर बैठ करके उनसे शिक्षा लेते थे, उनके संदर्भ में इस शब्द का जिक्र किया गया है। यानी शिष्य का गुरु के निकट श्रद्धा पूर्वक बैठना। उपनिषद का जो सिंपल अर्थ है, एक लाइन में जिसे कहा जाए तो अर्थ है शिष्य का गुरु के निकट श्रद्धा पूर्वक बैठना। किंतु कालांतर में यही चीज आगे जाकर के धीरे धीरे विकसित हो गया कि जो शिष्य गुरु के निकट बैठ करके उनसे गूढ़ रहस्य वेदों का प्राप्त करते थे, उसके संदर्भ में, उस विद्या के संदर्भ में इसका प्रयोग होने लगा। तो कुल मिलाकर के उपनिषद का अर्थ हुआ गुरु से पाया हुआ श्रद्धा पूर्वक रहस्यमयी ज्ञान। बातें समझ आ रही है? सरल शब्द में क्या अर्थ है? गुरु के निकट श्रद्धा पूर्वक बैठना। किंतु कालांतर में क्या बन गया कि गुरु से प्राप्त रहस्यमय ज्ञान। तो यह हुआ आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। उपनिषदों की संख्या कितनी है? जी हाँ प्रियंका जी, जब हम उपनिषदों की संख्या की बात करते हैं तो इसको लेकर के एक ग्रंथ है मुक्तिको उपनिषद। स्पष्ट रूप से तो यह कह पाना मुश्किल है कि कितने उपनिषद हैं, किंतु मुक्तिको उपनिषद में उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। 108। जी, किंतु सभी 108 ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। केवल हम इसको एक रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं कि 108 ग्रंथ हैं। हालांकि जो प्रमाणित उपनिषदों की संख्या है वह कुल 11 है, जिस पर हमारे शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य या टीकाएं भी
लिखी हैं। तो इन 11 उपनिषदों के बारे में सभी आपके दर्शकों को भी और आपको भी पता होना चाहिए। यदि हम इनके नाम की बात करें तो ये कौन कौन से हैं 11 उपनिषद जो काफी हद तक प्रमाणित हैं। हालांकि कुछ विद्वान 10 उपनिषदों को ही प्रमाणित मानते हैं, किंतु मैं और दूसरे कई ऐसे विद्वान हैं जो कि 11 उपनिषदों को स्वीकार करते हैं। तो ये 11 उपनिषद हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, 5 ये हो गए। फिर उसके बाद अगले 5 हैं मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहद आरण्यक और श्वेताश्वत ग्रंथ। तो ये जो 11 हैं, ये 11 मूल प्रमाणित उपनिषद ये ग्रंथ हैं। बातें समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि वेदों की संख्या कितनी है 108। किसके अनुसार है, किस ग्रंथ के अनुसार है? तो मुक्ति को उपनिषद के अनुसार है, किंतु 11 को प्रमाणित माना गया है। अब मेरा अगला प्रश्न है, वेद और उपनिषद में क्या अंतर है? जी हाँ प्रियंका जी, तो वेद और उपनिषद के बीच में जब हम अंतर को देखते हैं तो जैसा कि मैंने बताया है कि उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं। फिर भी जब इसके अंतर को अगर हम देखें कि वेद क्या कह रहे हैं और उपनिषद क्या कह रहे हैं, तो वेद मूलतः कर्म प्रधानता की तरफ झुके हुए हैं, उसमें कर्मकांडीय ग्रंथ हैं। वहीं जब हम इसकी बात करें उपनिषदों की, तो वेदों के कर्मकांडों के विरुद्ध यह एक प्रतिक्रिया स्वरूप उभरे हुए ग्रंथ हैं। बात समझ आ रही है? तो उपनिषद वेदों की प्रतिक्रिया कह सकते हैं अगर हम नकारात्मक संदर्भ में समझे तो। यदि हम सकारात्मक संदर्भ में देखें तो इसके ये अगली कड़ी या इसकी व्याख्या है या वेदों का विस्तार है। जो बौद्धिक पक्ष है जिस ग्रंथ में निकल के आया हुआ क्या है, उपनिषद है। फिर उसके बाद अन्य अंतरों को अगर आप देखें तो जैसा कि मैंने कर्म और ज्ञान की पक्ष की बात कही, तो वेदों में यज्ञ की विधियों का वर्णन है। हाँ, चूंकि यह कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है तो इसमें यज्ञ की विधियों का वर्णन है। जबकि जब हम उपनिषदों की बात करें तो इसका उद्देश्य जीवन संबंधी चिंतन पर जोर देना अधिक रहा है। अब अगली चीज को हम देखें तो क्या कहें, जो वेद हैं वे अपने स्वभाव में बहिर्मुखी हैं। जी, वही जब हम उपनिषदों की बात करते हैं तो उपनिषद अपने स्वभाव में अंतर्मुखी हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वेद मानव सभ्यता की शुरुआत में उभर के सामने आए, या जब मानव ज्ञान अपनी प्रारंभिक अवस्था में था उस दौर में उभर के सामने आए। तो जो उस दौर के ऋषिगण थे, प्रकृति में जिन चीजों को देखते थे उनको देवता तुल्य मान करके उनकी पूजा करना चालू कर देते थे, जिनसे उन्हें भय लगता था या ऐसा लगता था कि ये वस्तु हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं सूर्य देवता, सूर्य पे हमारा जीवन निर्भर करता है, तो ये सूर्य को देख करके पूजा करना चालू कर दिए। चंद्रमा को देख करके, उषा को देख करके, बातें समझ आ रही है? या फिर यूं कहा जाए कि धीरे धीरे इसी से निकल करके आपके आगे चल के जो कॉमन जो हिंदू परंपराएं बनी, नाग देवता है, ये पीपल देवता है, तो इस तरीके की जो चीजें प्रकृति से जिनसे हम लाभान्वित हो रहे थे उसकी पूजा करना चालू कर दिए। इसलिए ये अपने स्वभाव में बहिर्मुखी है कि बाहर जिन जिन वस्तुओं को देख रहा है उससे लाभान्वित हो रहा है, तो उसको पूजा करना या उसकी उपासना करना ये शुरू कर दिए। यही कारण, ये चीजें इसमें निकल करके आ रही हैं। यही कारण है कि जो वैदिक ऋषि हैं वो बहुदेववादी हैं, यानी कई सारे देवी देवताओं की उपासना या कई सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वहीं चूंकि वेदांत अंतर्मुखी है तो इसका पक्ष आध्यात्मिक अधिक है। यह ईश्वर संबंधी गुण रहस्य को या इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हो रही है, किस सत्ता के जरिए ये उत्पन्न हुए हैं, उसका प्रयास वह जो आंतरिक चिंतन है उसके माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं बहुत सरल शब्दों में इन चीजों को रख रहा हूं, क्लिष्टता से बचते हुए, क्योंकि आजकल तो देखते हैं कि राजनीतिक समाज हो चुका है और आध्यात्मिक हिंदुत्व का बहुत तेजी से पतन होता जा रहा है। तो कम से कम इन सरल शब्दों के जरिए ही लोग अपने ग्रंथों को समझे, अपने धर्म को समझे, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो उपनिषदीय जो ऋषिगण हैं वह क्या है, अध्यात्मवादी हैं।
तुलना में भौतिक होने से। और इसका अगला अंतर दिखाई देगा यहां से कि जो वैदिक ऋषि हैं वो संसार के भोग और ऐश्वर्य के प्रति ज्यादा लालायित थे। आम भारतीयों में वह स्वभाव दिखाई देता है कि आम भारतीय बहुत भौतिकवादी होता है अपने स्वाभाविक लक्षणों में। जैसे कि अगर आम आदमी को अगर पूजा करने के लिए कह दिया जाए तो वह पूजा करता है, लेकिन पूजा वह किसी आध्यात्मिक सुख के लिए नहीं करता, भौतिक सुख के लिए करता है कि हे सती मैया हमारी लड़का के जन्म IAS बना दो, तो हम तो 5 किलो लड्डू चढ़ाए। तो जैसे घूसखोरी ऐसी चीजें दिखाई दे रही है, ये भौतिकवादी है पक्ष है जो है। या फिर हे सती मैया हम प्लाट लिवा दी। भोजपुरी में आप रही है, भोजपुरिया समाज की है, जानते हैं तो करीब करीब पूरे भारत में। तो यहाँ पर स्वार्थ का पक्ष, ऐश्वर्य का पक्ष, या यूं कहा जाए कि धरती के जो भी सुख सुविधाएं हैं उसको लेने के लिए पूजा पाठ शुरू किया जाता है कि मेरे 100 पुत्र हो, 100 पुत्रों भव, ऐसे आशीर्वाद वगैरह में आप आम चलन में दे सकते हैं। तो ये वैदिक वेद की क्या है, स्वभाव में है। या यूं कहा जाए कि जो वैदिक ऋषि हैं वे आशावादी अधिक हैं। जैसे कि आप आशावादी होती हैं जब पूजा करती होंगी, तो जब कोई आप पे कष्ट पड़ता होगा एक उम्मीद लगाती होंगी भगवान इस कष्ट का निवारण करेंगे। कैसे कष्ट का निवारण, भौतिक कष्ट का निवारण। तो स्वभाव भी ये भौतिकवादी है। ऐश्वर्य, आशा, इन सब चीजों का ध्यान किसमें है, वेदों में दिया गया है। वही जब हम उपनिषद की बात करें तो उपनिषद में ऐश्वर्य के प्रति या भौतिक सुखों के प्रति निराशावाद की प्रवृत्ति दिखाई देती है। यानी कि बहुत प्रकांड विद्वान है, दार्शनिक आदमी है, उपनिषदों से प्रेरित है, तो उसको भौतिक सुखों के प्रति उतनी लालायिकता नहीं दिखाई देगी। चाहे आप गौतम बुद्ध को देख ले, गांधी को देख ले, या सरल स्वभाव में आज के ही जो महान दार्शनिक हैं उनको देख सकते हैं। वो किसी दूसरे का डैमेज जींस देख करके उनके भीतर शौक नहीं पनपेगा कि ए जी हम लोग एक तो डैमेज जींस पहना दी। उनके अंदर ये स्वभाव नहीं दिखेगा। लेकिन जो जनरल भौतिकवादी महिलाएं हैं, भौतिक चीजों के प्रति ज्यादा आकर्षित होती हैं, ईश्वर या अध्यात्म के प्रति उनका जगाव कम होता है, इसके स्वार्थों की पूर्ति के लिए अगर पूजा करती हैं, या यूं कहा जाए कि या क्षणिक भौतिक बुद्धि की जो महिलाएं हैं जिनकी आत्मा बहुत जल्दी क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, महिलाएं क्यों पुरुष भी, तो वह जल्दी लालायित हो जाता है। एक पता चलेगा कि सुबह शंकर भगवान की पूजा करेगा, रात को एक पैक दारू भी मार लेगा। क्यों? क्योंकि भौतिक पदार्थ उसको आकर्षित अधिक कर रहे हैं। तो उसमें जो आशा दिखाई देता है भौतिक पदार्थों प्रति वेदों में, वह आशा उपनिषदों में समाप्त हो जाता है। क्योंकि उपनिषदों में लगता है ऐसा है ज्ञान हासिल करने के बाद यह सब कुछ क्षणभंगुर सुख है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। IAS बनो या ना बनो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि IAS बनने के बाद भी पतन होना है, इस जीवन का क्षय होना है, और ना बनने के बाद भी इस जीवन का क्षय होना है। लेकिन जो कम विवेक का आदमी है, भौतिकवादी है, वह तुरंत क्या कहेगा कि फलाने दरोगा ना बन पौने, सिपाहियों ना बन पौली। बातें समझा रही है? तो वो क्षणिक चीजों के प्रति आकर्षित ज्यादा है। यहां देखिएगा, मैं जितना सरल शब्द में बता रहा हूं, इसके बहुत ही दूरगामी असर अभी दिखाई देंगे दर्शन के विकास पे, मानव सभ्यता के विकास पे। तो कुल मिलाकर के ये चीज आप अर्थ समझ गई होंगी कि इसमें निराशावाद की प्रवृत्तियां अधिक है इस जगत के प्रति। किसके प्रति? इस जगत के प्रति। ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से निराशावादी हैं, ये मोक्ष चाहते हैं, लेकिन परलोक की सत्ता पर इनका जो विश्वास है, बातें समझ में आ रही हैं? या फिर वे इस जीवन को क्षणभंगुर मानते हैं, जगत को क्षणभंगुर मानते हैं, क्षणिक मानते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका आकर्षण इनके प्रति कम होगा और परम सत्य की खोज की तरफ ये अधिक आकर्षित होंगे। तो ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी बेहतर तरीके समझे होंगे और आपके दर्शक भी, और आपके दर्शकों से भी निवेदन है और आपसे भी निवेदन है कि कृपया मेरी इस बात पे नाराज नहीं होंगे। यह जीवन की सच्चाई है कि हम भारतीय जितना आध्यात्मिक होने का दावा करते हैं, आम भारतीय उतना होता नहीं है। वह तुलनात्मक रूप से उतना ही स्वार्थी है जितना कि पश्चिमी जगत का व्यक्ति है। अब आप कोई अगला प्रश्न हो तो वह पूछ सकती हैं। मेरा अंतिम प्रश्न है, उपनिषदों का क्या महत्व है?
जी हाँ प्रियंका जी, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उपनिषदों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो जैसा कि हमने अभी अंतर को देखा, वेद और उपनिषदों में क्या अंतर है, तो वहीं से उपनिषदों का महत्व समझ में आपको कुछ हद तक आ गया होगा कि जीवन की परम सच्चाई क्या है। इसको जो व्यक्ति समझ लेता है वह इंसान स्थिर सुख की प्राप्ति करता है, चिरस्थायी सुख की प्राप्ति करता है। और जो व्यक्ति यह नहीं समझ पाता है, अंतर्मुखी नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, उस व्यक्ति को जल्दी सुख नहीं मिलता, क्योंकि भौतिक पदार्थों के पीछे आप जितना भागेंगे उतना ही दुखी रहे, क्योंकि एक हासिल करेंगे तो दूसरा नहीं हासिल होगा, दूसरा हासिल करेंगे तो तीसरा हासिल, तो जितना ही आप कैप्चर करने की कोशिश करेंगी और परिस्थितियां जब आपके वश में नहीं होंगी तो आप दुखी अधिक होंगी। तो जीवन को यदि सुखी बनाना है, सबसे पहला महत्व तो यही है। जीवन में यदि शांति चाहिए तो उपनिषदों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसका महत्व कितना है, इसको अगर हम देखें तो हम अपने जैसा विद्वानों को कोट करते हैं या रेफरेंस लेते हैं। तो शंकराचार्य आदि तो बहुत पुराने विद्वान हैं, वे तो पूरी तरीके से इन्हीं पे आधारित हैं। नए आधुनिक विद्वानों की अगर बात करूं तो प्रोफेसर रानाडे इससे प्रभावित रहे। भारतीय दर्शन के पितामह कह लीजिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रहे और परम विद्वान ब्राह्मण व्यक्ति थे, वहां दर्शन के काफी अच्छे ज्ञाता थे। इसीलिए पंडित नेहरू ने उनको ले आया कि हाँ, यहाँ पर एक आध्यात्मिक विद्वान व्यक्ति का राजनीति में होना आवश्यक है। तो उनके लिए भी उपनिषद मार्गदर्शक हैं। गांधी उपनिषदों को महत्व देते हैं, विवेकानंद उपनिषदों को अति महत्व देते हैं। खैर इन लोगों का तो आप लोग परिचित ही हैं। इसके अलावा कई ऐसे विद्वान हैं जिनसे आप परिचित नहीं होती है, उनको जैसा समझने। आचार्य विनोबा भावे का आपने नाम सुना है यदि, तो उन्होंने कहा है कि मेरे जीवन में गीता की भूमिका, श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका मां की तरह है। भगवद गीता को क्या मानते हैं? मां की तरह मानते हैं। और जब बात उपनिषदों की आती है तो वह कहते हैं उपनिषद मेरी मां की मां है। बिल्कुल सोचिए, एक आम आदमी भगवद गीता पढ़ने के बाद लगता है कि वह जीवन के सारे रहस्य समझ गया। और उपनिषद क्या है? उस श्रीमद् भागवत गीता के स्रोत है। तो उपनिषद मां की भी मां है। तो ये इसका महत्व प्रमाणित करता है। तो भारतीयों को ही क्यों हम ले या हिंदुओं को ही क्यों ले? क्योंकि हो सकता है कि एक आम आदमी कोई मुस्लिम देख रहा हो या किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति देख रहा हो तो ऐसा लग रहा होगा कि ये ब्राह्मण है, इसकी वजह से अपने धर्म का बखान कर रहे हैं। तो जरा सा हम अन्य धर्मियों को ही देख लें तो एक बड़े ही पॉपुलर विद्वान है और भारत के ही रहे, जिनका नाम है दारा शिकोह जी। दारा शिकोह औरंगजेब के बड़े भाई थे। और सच्चाई बताई जाए तो मुगल साम्राज्य के वास्तविक शासक औरंगजेब की बजाय वे ही थे। कुलीन भी थे, भारतीय संस्कृति के मार्गदर्शी भी थे। औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दी, उनके बड़े भाई थे, और अपने राजगद्दी हासिल कर लिया। उन दारा शिकोह ने क्या कहा है कि कई मैंने आत्मविद्या के ग्रंथ पढ़े, ईश्वर संबंधी ग्रंथ पढ़े, पर परमात्मा की खोज की जो प्यास है मेरी तभी शांत हुई जब मैंने उपनिषदों का अध्ययन किया। यानी ईश्वर किसने इस जगत को बनाया है, उसकी रचयिता कौन है, यह उनको तब समझ में आ रहा है पूरा रहस्य। हाँ, जब उपनिषदों का अध्ययन कर रहे हैं। जब तक वह भौतिक जीवन में, देखिए उन्हीं का भाई था औरंगजेब, भौतिक जीवन में के सुखों की तरफ लालायित होकर के पड़ा रहा और अंत उसका बुरा हुआ। लेकिन दारा शिकोह ने वास्तविक और आत्मीय ज्ञान को अर्जित कर लिया तो उनका जीवन सुखमय था जब तक वह थे। और शायद वो रहे होते तो भारत की दिशा और दशा भी बहुत अलग होती। तो ये तो दारा शिकोह था। तो मुस्लिमों को भी पढ़ना चाहिए उपनिषद। फिर उसके बाद एक मेरे ही काफी पॉपुलर चिंतक हैं जिनको मैं काफी आदर्श मानता हूं, पश्चिमी चिंतक हैं, जिनका नाम है डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम ने इस कहा है कि जैसी शांतिपूर्ण विद्या मैंने उपनिषदों में पाई है वैसी शांतिपूर्ण विद्या मैं कहीं नहीं पाया। ये डेविड ह्यूम का स्टेटमेंट है। इसके अलावा
बड़ा ही अच्छा और सुंदर चित्रण किया है शोपेनहावर ने। शोपेनहावर ने क्या कहा है, जैसा मैं उनके इंग्लिश वर्ड्स को ही जैसा कोट करूं, उन्होंने कहा है इन द होल वर्ल्ड देयर इज नो स्टडी सो बेनिफिशियल एंड सो एलिवेटिंग एज दैट ऑफ द उपनिषद्स। फिर उसके आगे क्या कह रहे हैं, इट हैज बीन द सोलेस ऑफ माई लाइफ, इट विल बी द सोलेस ऑफ माई डेथ। इसका क्या अर्थ है कि सरल शब्द में, अगर कुछ शब्दों में इनको कहा जाए कि मेरे जीवन में जिन ग्रंथों ने परम शांति पहुंचाई है वह उपनिषद ही है। इट हैज बीन द सोलेस ऑफ माई लाइफ, किसको माना है, उपनिषदों को। और इट विल बी द सोलेस ऑफ माई डेथ, यानी इसका क्या अर्थ है कि मृत्यु के बाद भी अगर मुझे कोई शांति मिलेगी तो वह शांति उपनिषद से ही मिलेगी। तो ये क्या हुए, उपनिषदों के महत्व को इंगित करने वाले विद्वान हैं। ये ऐसा कह क्यों रहे हैं, इसको समझिएगा जरा सा। इसके लिए तो आपको डिटेल में समझने के लिए तो पूरे उपनिषदों का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आप समझ सकती हैं। और इसीलिए आप देखिए होंगे जो बहुत विद्वान व्यक्ति होता है बड़े ही सामान्य प्रवृत्ति के होते हैं। खैर फिलहाल एक जनरल महत्व की मैं बात कर लूं, या कोई विद्यार्थी देख रहे हो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो उनके लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय दर्शन का जो विकास हो रहा है उस विकास में उपनिषदों का ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे भारत में आस्तिक दर्शन पनपे हों, षड दर्शन, या यूं फिर कहें कि नास्तिक दर्शन जो पनपे हों, जैन और बौद्ध, वे सभी या उन सभी की जो निर्भरता है वह पूर्णतः उपनिषदों पर ही है। अब इसको जैसा मैं साबित कर दूं थोड़ा सा कुछ अंशों में, फिर जैसा मैं विराम लगाऊंगा। तो जैसे उदाहरण के तौर पे जब हम आस्तिक दर्शन की बात करें तो यह कैसे प्रभावित है उपनिषदों से। तो आपने महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन के बारे में हमने पूर्व में चर्चा किया है कि भारतीय दर्शन क्या है। तो जो सांख्य दर्शन में त्रिगुणमयी प्रकृति का विचार है, उस त्रिगुणमयी प्रकृति का जो स्रोत है वे श्वेताश्वतर उपनिषद ही है। अब देखिए, इसके अलावा महर्षि कपिल का सांख्य आपने सुना ही होगा, तो उसमें जो वो अष्टांग मार्ग की बात करते हैं, उस अष्टांग मार्ग का जो स्रोत है वह भी क्या है, उपनिषद ही है। तो ये चीज हो गया सांख्य और योग के बारे में। कौन सा उपनिषद है, वही जो सांख्य का है। अब जब हम शंकराचार्य की बात करते हैं तो शंकराचार्य का जो निर्गुण ब्रह्म है या उनके निर्गुण ब्रह्म का विचार है, वह विचार हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। या फिर यूं कह दें कि उनके जो दूसरे अन्य विचार भी हैं, जैसे आत्मा और ब्रह्म के बीच में जो संबंध है उसका स्रोत भी छांदोग्य उपनिषद ही है। तो शंकराचार्य जी लोग के बारे में तो आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के काफी पुरोधा हैं, तो इनके जो दर्शन का स्रोत है कहां मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। फिर उसके अलावा मायावाद का दर्शन जो है या रामानुज का जो सिद्धांत है वह भी इससे प्रभावित होता है। तो इसके बाद अब हम जब नास्तिक दर्शन की तरफ बढ़ते हैं, आस्तिक तो समझ गई होगी, और भी दर्शन है जो इससे प्रभावित है। नास्तिक दर्शनों में बौद्ध दर्शन का नाम काफी सम्मान से लिया जाता है, और जो हिंदू धर्म दर्शन है उसमें से निकला हुआ बौद्ध दर्शन ही है जो भारत की प्रामाणिकता को पूरे विश्व में स्थापित करता है। हम घर के भीतर राम और घर के बाहर बुद्ध से जाने जाते हैं। तो जो बौद्ध दर्शन है उसमें अनात्मवाद का जो सिद्धांत है वह भी कठोपनिषद से प्रभावित है। ये मत समझिएगा कि जो बौद्ध दर्शन है वह हिंदू दर्शन की केवल प्रतिक्रिया स्वरूप आया। उसके आधार जो मूल्य हैं, जो संस्कार हैं, वह पूर्णतः हिंदू उपनिषदों और हिंदू ग्रंथों से ही क्या है, प्रभावित है। तो किससे प्रभावित है, कठोपनिषद से प्रभावित है। ठीक इसी प्रकार बुद्ध की जो क्षणिकवाद का सिद्धांत है, दुखवाद का सिद्धांत है, ये सभी कहीं ना कहीं उपनिषदों से ही प्राप्त है। जैन दर्शन भी इससे प्रभावित है। तो कुल मिलाकर के अंतिम में मैं यह कह दूं कि इसके महत्व को लेकर के ब्लूमफील्ड का शब्द को कोट करूंगा। भारतीय दर्शन के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि नास्तिक बौद्ध मत से लेकर के
हिंदू धर्म का कोई भी ऐसा संप्रदाय नहीं है जो कि उपनिषदों से प्रभावित ना हुआ हो। बातें समझ आ रही है? तो ये तो हुआ इसका महत्व। अब चूंकि समय की अपनी एक मर्यादा होती है, तो जरा से मैं अंतिम कंक्लूजन दे दूं आपको और आपके दर्शकों को। क्या है वेदांत या उपनिषद? तो इसके संदर्भ में ये कहा जाए कि जैसे अगर आप धर्म और दर्शन के बीच में कोई टकराव अगर उत्पन्न हुआ, तो दर्शन और धर्म के टकराव का जो समाधान है वह जिस ग्रंथ में दिखाई दे, वह ग्रंथ कौन से हैं? उपनिषद है। बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल। धर्म, दर्शन और विज्ञान भी, इनके बीच में भी अगर कोई टकराव उत्पन्न होता है और आपके मन में कोई शंका उत्पन्न होती है, तो उसका समाधान ये हमारे उपनिषद ही करते हैं। उस शंका का समाधान करते हैं, हमारी प्यास को बुझाते हैं उपनिषद। तो केवल यह कोई कर्मकांडी व्यवहार नहीं है, हमारा संस्कार है, हमारा दर्शन है, हमारा चिंतन है और हमारा विज्ञान है। और चलते चलते मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि हर व्यक्ति को एक बार उपनिषदों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। आप इस संसार के विज्ञान को, संसार के दर्शन को, संसार के मर्म को और जीवन के मर्म को जरूर ही समझ जाएंगे। तो निश्चित ही आप भौतिक पदार्थों के प्रति जो आपका आकर्षण है, भौतिक नौकरियों के प्रति, पदों के प्रति, तो वो जो आपकी जो प्यास है वह आसानी से बुझ जाएगी और आप परम शांति का अनुभव करेंगे। क्यों लोग कहते हैं कि भागवत गीता पढ़ने के बाद दुखों का निराकरण हो जाता है? क्योंकि भागवत गीता भी इनसे ही प्रभावित है। बातें समझ आ रही है? आगे की, जैसा कि आपने अभी बाहर बैठ करके मुझसे कहा था कि श्रीमद् भागवत गीता पर भी आपसे चर्चा करनी है। जब आप करेंगे इस पर, तो डिटेल में इस पर मैं पुनः दर्शकों को बताऊंगा कि इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह विषय स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। मैं फिर नए विषय के साथ आप सभी के बीच उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।